ओपन कर दीजिए, पास हो जाए। वाह। ना राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपनी वीडियो में ये बताने वाली हूँ, आजकल जो लोग बहुत ही मेहनत करते हैं बट उनको उनके मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करें, किस तरीके से करें। कई बार देखते होंगे वो लोग लोगों के साथ बहुत अच्छा करते हैं बट उनके साथ अच्छा नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि आप कितना भी पूजा पाठ कर रहे हैं बट उसका फल नहीं आपको मिल रहा है, ये आपको लग रहा है। यूनिवर्स के मैं ऐसे नियम आपको बताने वाली हूँ, अगर आपने उनको फॉलो कर लिया तो आपके बल्ले बल्ले होने वाले हैं। और अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके इसको फॉलो किया तो आपके जो कहते हैं ना, और पूरे घर का चेंज हो जाएगा और आपकी किस्मत एक तरीके से चेंज हो जाएगी, जो कहते हैं ना। और मैं तो कहती हूँ कि ये वीडियो वही देखने वाले हैं जो लड्डू गोपाल, जिनके घर पे सबसे ज्यादा प्यार करने वाले लोग लाए हैं, गोविंद जी की जिनके ऊपर कृपा इस टाइम बहुत ज्यादा 2026 में छाई हुई है। तो ये वीडियो उन्हीं के पास जाएगा खासकर, और वो वीडियो जब तक वो पूरा देखेंगे नहीं वो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए तो फ्रेंड्स, इसीलिए आपके लिए स्पेशल वीडियो लाई हूं ताकि आप कंटिन्यू इसको देखकर तो ही कुछ कमेंट करें। आप अपने जीवन में केवल 2 चीज करिए, मैं जैसा बता रही हूँ वैसे करिए, आप अपने जीवन में जरूर चेंजिंग पाएंगे। तो वो जो 2 चीजें क्या करनी है मैं उसको बताने वाली हूँ अभी आपको। पहले मुझे ये बताइए, आपके सभी के साथ जो भी हैं, कुछ न कुछ ऐसा घटित जरूर हुआ होगा उनके लाइफ में कभी न कभी, जिसकी वजह से वो बहुत ही दुखी हुए होंगे और बहुत ज्यादा डीपली सोचते सोचते वो डिप्रेशन में चले गए होंगे। तो मैं उनको कहना चाह रही हूँ, जो होता है लोग तो उस टाइम झेलते हैं बट उससे कई बार कई लोग निकल जाते हैं और कई लोग निकल नहीं पाते, वो डीपली होते चले जाते हैं, तो फिर उनके साथ कुछ गलत ही हो जाता है। इसलिए मैं चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक बार याद रख करिएगा कि जो हुआ था आपके साथ क्या गलत हुआ था, एक बार नोट कीजिएगा। जो भी आपके साथ होता है गोविंद हमारे वो जानबूझ के करते हैं, शायद आपको वहां से निकालने के लिए, शायद आपकी आंखें खोलने के लिए, शायद उस दूरी को इसलिए बढ़ाते हैं ताकि आपका अटैचमेंट उनके साथ हो, वो आपको सेव करने के लिए। वो भी जो भी दुविधा खड़ा करते हैं वो केवल आपकी अच्छाई के लिए ही करते हैं। कभी भी कुछ भी हुआ हो तो उस चीज को याद करके मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। आजकल तो ऐसा होता है कि अगर आपने तुरंत कुछ अच्छा किसी के साथ किया है तो इमीडिएटली आपको वो चीजें प्राप्त होने वाली है, मतलब अच्छा करने वाले हैं तो अच्छा ही होगा। और अगर किसी के साथ बुरा किए हैं तो 100% आपको प्रकृति और हमारे गोविंद दोनों ही वो लौटा के ही देंगे। ऐसा नहीं है कि आप इस जन्म में कर रहे हैं तो वो पिछले जन्म में मिलेगा, ये भी होता है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगी, ये भी होता है। जिनके पिछला जो पुण्य होता है वो इस टाइम साथ देता है, बट वो जो अभी कर रहे हैं वो तुरंत मिलने वाला ही है, आज नहीं तो कल मिलने वाला है। और प्लस इस चीज को नोट कर लीजिएगा, अगर आपने कभी अच्छा किया है तो वो अच्छा होगा और गलत करेंगे तो वो गलत ही होगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी। मैं इस बार खुद अपने मायके जा रही थी, बस में ट्रेवल कर रही थी, तो एक लेडीज हमारे पास में, थोड़ी सी महिला बुजुर्ग थी, बैठी, अम्मा टाइप थी वो दादी। जैसे ही बैठी उन्होंने अपने पर्स से जो है टिकट कटाने के लिए पैसा निकाला और टिकट कटाया और पर्स रख के मतलब दूसरी साइड फेस कर ली और उनका पैसा गिर गया 500 रुपए, और मेरा ध्यान पहुंच गया। अब यहाँ 2 तरीके के लोग होते हैं, या फिर वो पैसा पाए तो बल्ले बल्ले कि भाई, कुछ लोगों का तरीका मैं बताऊं, उनको ये लगेगा चलो मिल गया है, कम से कम भाड़ा निकल जाएगा। अब ये मत सोचिए कि मेरे पास नहीं है चलो भाड़ा निकल गया, आपके पास हो या ना हो उसका अंजाम दूसरा होता है। क्या पता वो जो पैसा जिसका गिरा है उसके पास वो उतना ही हो या फिर वो किसी और से लेके आया हो, तो कितना बड़ा पाप लगेगा। इसलिए तुरंत आप दीजिए, देने वाले आपके ऊपर वाले बैठे, हमारे गोविंद बैठे हैं, वो सब कुछ देखते हैं। तो मैंने क्या किया, वो पैसा उठाया और तुरंत उनको रिटर्न किया कि दादी आपका पैसा गिर गया है। और फ्रेंड्स, आप ट्रस्ट नहीं करेंगे,
मैं बस से उतर रही थी और वो बूढ़ी अम्मा ने मुझे चिल्ला के बुलाया, बेटी बेटी। और मैं जब पीछे मुड़ के देखी तो मेरा पूरा पर्स ही वहां गिर गया था। मैं आपको बता रही हूँ रियलिटी। पता नहीं कैसे मैं पर्स निकाली, अपनी बिट्टी को पानी खरीदने के लिए कुछ की, और मैं शायद वो पर्स उस पे सीट पे रख के और बैग लेके उतर गई। इतना मेरा ध्यान उतर गया। लेकिन मैं इस चीज को आज भी मानती हूँ और कल भी मानती थी और हमेशा मानूंगी कि मैंने जब भी किसी के साथ कुछ अच्छा किया है तो वो मुझे तुरंत रिटर्न मिला है। मुझे एहसास गोविंद हमेशा दिलाते हैं, मतलब प्रभु हमारे हमेशा, मेरे लड्डू गोपाल मुझे हमेशा ये चीज रियलाइज करा ही देते हैं कि देख तू अच्छा कर रही है तो तेरे साथ अच्छा ही होगा, इसलिए तू गलत रास्ते पे कभी मत जाना। और प्रभु जाने मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ये मैं आपसे बता रही हूँ, और हमेशा अच्छा ही चाहा। अगर मुझे कुछ नहीं पसंद है तो मैं उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहती, आपको बता रही हूँ। प्लस मैंने कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, और अगर मुझसे होता है तो मैं कर देती हूँ जितना, और नहीं करना रहता है मुझे तो मैं फालतू का उसको मतलब इस तरीके का इमेज नहीं देती कि हाँ हाँ यार तू कर ले, या फिर मतलब वहां जाके मैं फालतू नहीं बोलती उसको कि उसका हौसला टूट जाए और उसकी उम्मीद टूट जाए। इसलिए हमेशा इस चीज को याद रखिएगा, जब भी अच्छा करेंगे तुरंत आपको अच्छा मिले। तो इसलिए आप भगवान मतलब प्रभु को अपने ब्लेम करना छोड़िए। भगवान हमारे साथ बुरा करते हैं, भगवान हमारे साथ ये नहीं करते, भगवान मुझे जो चाहिए था वो नहीं देते। भगवान हमेशा, कोई भी हो, वो कितना भी बुरा इंसान हो, वो हमेशा उसको वही चीज देते हैं और उसी समय देते हैं जब उसको उस चीज की जरूरत हो, और देते भी इसलिए हैं कि उसके लिए वो क्या ठीक है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं देते हैं तो मतलब वो आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि वो ऐसी चीज देंगे ताकि तुम उसमें संतुष्ट रहो और तुम्हारा कभी कुछ भी बुरा ना हो। अभी बीच में ही मैंने एक वीडियोस देखी थी फ्रेंड्स, किशोरी कृपा चैनल, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट चैनल है। उसमें जो जिन्होंने कंचन दी है, जो कि काम करती हैं, जो भी अपने वर्क घर के दिखाती हैं, मैं उनसे बहुत ही मोटिवेट हूँ। वो बीच में एक रील डाली थी अपने हस्बैंड जी के साथ, थोड़ा सा डांस वगैरह, हल्का सा ही थोड़ा सा, जिसमें उन्होंने क्या किया था कि वो अपने हस्बैंड के साथ हल्का सा डांस स्टेप करके अपने सास को दिखा रही थी, मम्मी जी को, कि मम्मी जी आप ऐसे करिए, मैं कुछ फोटो शूट और वीडियो बनाऊंगी ताकि हमेशा वो मेरी वीडियोस में कैप्चर रहेगा, तो कभी भी हम लोग देखेंगे तो इसको याद रखेंगे। तो उस पे उनको इतना निगेटिविटी कमेंट, इतना निगेटिविटी, आपने अपनी सास के सामने हस्बैंड के साथ ऐसा डांस किया, वो ये किया वो किया, मतलब मैं क्या ही बोलूं। मैं तो उस वीडियो को देखने के बाद मुझे इतना अच्छा फील होता है कि किसी के हस्बैंड कम से कम रेडी तो होते हैं कि उनके साथ डांस करने के लिए, और उनकी इच्छा के अनुसार वो कुछ भी मतलब वो स्टेप करवा रही हैं तो वो कर रहे हैं। और कितने लोग होते हैं कि वो हटा ही देते हैं कि हटो यार क्या फालतू करवा रही हो। ऐसा कुछ नहीं, उनके हस्बैंड इतने सरल स्वभाव के हैं, जैसे वो कंचन दी है वैसे सेम उनके हस्बैंड बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। और इतने वो कमेंट पढ़ के मुझे इतना बुरा लगा, क्या ही बोलूं, कि लोग ऐसे बैठे हैं, हमको अगर देख भी रहे हैं तो हमसे, कुछ लोग हमसे जेलस भी करने वाले हैं, और कुछ हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वो हमारी पूरी वीडियो पे कमेंट करते हैं, कोई वीडियो नहीं छोड़ते। इस तरीके का होता है। तो ये है प्रेम, जो आप देंगे वो आप उल्टा पाएंगे, चाहे जो हो। प्रेम देंगे तो प्रेम पाएंगे, नफरत करेंगे तो नफरत पाएंगे। तरीके से होता है कि जेलस मतलब जेलस, आप अगर किसी से जेलस करेंगे तो अंदर अंदर ही आपको वो बुरा प्रभाव आपको डालता चला जाएगा। इसलिए इस चीज को ध्यान दीजिएगा, कभी किसी से जलना नहीं है। कई बार क्या कमेंट में आता है कि आप तो पहले घूंघट करती थी, अब घूंघट नहीं करती हैं। ये सब ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो अपनी वीडियो में कई जगह घूंघट नहीं की हूँ, और कई जगह मैं घूंघट की हूँ। घूंघट का क्या मतलब, सर पे पल्ला है, तो भोजन बनाते वक्त अक्सर ही मेरी आदत है थोड़ी सी पूजा और भोजन बनाते वक्त मैं पल्ला रख लेती हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है इम्पॉर्टेंट कि मैं भोजन बनाते वक्त हर वक्त ही रखती हूँ, बट पूजा के टाइम पे रख ही लेती हूँ। तो इतना नहीं दिमाग में लेना चाहिए कि अरे यार ये तो ऐसे ही बना रही है, अभी कुछ दिन तो पल्लू में टहल रही थी अब ऐसा करने लगी। नहीं फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप नोट करिएगा, जब भी आप कुछ कहेंगे कुछ करेंगे तुरंत वो प्रभाव करता है आपके ऊपर।
एक दो चीज़ें मैं आपको और बताऊंगी। अगर वॉशरूम में आप बैठे हैं और वहाँ कोई चीज़ सोच रहे हैं फालतू का, जैसे दिमाग में कभी कभी होता है, प्रेशर में बैठो और तुरंत वो चीज़ याद आ जाती है जो आपको टच करता रहता है हमेशा, तो वो अगर आप सोच के वहाँ प्रेशर में बैठे हैं और तुरंत वहाँ से निकले हैं, तो जो दूसरा आपके वॉशरूम में जाएगा उसकी भी थिंकिंग वैसी ही होती चली जाएगी। इसलिए आपको क्या काम करना है, कभी भी वॉशरूम करने जा रहे हैं तो फोकस कि आप वहाँ से फ्रेश होइए और तुरंत निकल आइए। किचन में जब भी भोजन बनाइए तो भजन भक्ति भाव हमेशा मोबाइल या जो भी हो आपके पास लगाते रहिए। और नहीं है फ़ोन वगैरह तो आप अपने आप से जो आपके अंदर मन में चल रहा है मंत्र जाप करते रहिए इस तरीके से। आजकल तो काफ़ी ज़्यादा ऐप भी आ गए हैं, जैसे कि हम सदगुरु महाराज केली कुंज ऐप उनका डाउनलोड कर लिए हैं, जिसमें मैं अलार्म सेट करती हूँ। उस अलार्म को क्या होता है, वो हर 1 घंटे में अलार्म बजता है। और जैसे कि राधा नाम आपने सेट कर दिया तो वो राधा बोलेंगे गुरु जी के ही आवाज़ में, मतलब हमारे प्रेमानंद जी के आवाज़ में, वॉइस में ये आएगा कि जैसे राधा आपने सेट किया है तो राधा ऐसे करके आएगा, और राधा वल्लभ श्री हरिवंश ऐसा सेट किया है तो वो यही आएगा हर घंटे में, हर 15 मिनट में, जैसा आप लगा दें। तो मेरे में भी हर घंटे में, हर 15 मिनट में भी सेट है, मतलब पूरे दिन में काफ़ी हो जाता है ये। फ्रेंड्स, हमेशा आप हैप्पी रहिए, खुश रहिए। जो मैं आपको बताई थी कि 2 चीज़ हमेशा करना चाहिए, किसी के बारे में कभी बुरा मत सोचिए, हमेशा अच्छा सोचिए। और प्रभु से, हमारे गोविंद से, हमारे जो इष्ट हैं उनसे कभी भी आप कुछ मांगिए मत। बस आपका फोकस होना चाहिए कि उनके पूजा भक्ति में आप लीन रहिए, उनकी सेवा कीजिए। ऑटोमेटिक आपकी सारी चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी, आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है। और एक चीज़ मैंने ऑनलाइन मंगाया था, फ़ोटो, जो कि आपने वीडियोज़ में देखा ही, वो फोटो अन्नपूर्णा माता, मतलब आप लगा सकते हैं, ऐसे भोलेनाथ की भी आती है, अन्नपूर्णा माता भोलेनाथ को अन्न दे रही हैं, दान कर रही हैं, इस तरीके की फोटो आ रही है। बट मुझे जो है इस तरीके का चाहिए था कि किसी मतलब जैसे अन्नपूर्णा माता लल्ला को खिला रही हैं, हमारे गोविंद को भोग लगा रही हैं। इतना सुंदर वो छवि थी कि मेरे मन को एकदम से भा गया। और किशोरी कृपा चैनल जो भी है वो मेरा बेस्ट मतलब चैनल है। तो मैं उसमें दीदी को देखी थी कि उन्होंने अपने किचन में लगाया है, तो मैं जैसे ही उनको देखी मैं तुरंत सर्च की, और उन्होंने मंगाया था मीशो से, तो मैं भी तुरंत मंगा के लगा ली। बहुत ही अच्छी फोटो फ्रेम आई है। तो फ्रेंड्स, आपको भी चाहिए तो मैं लिंक डाल दूंगी, बाकी आप ले सकते हैं। जो मीठा प्रताप, तो वीडियो भी कंटिन्यू बने रहिए। बाकी राधे राधे।